मूवी को 1914 में शुरू किया जाता है। इजिप्ट के पिरामिड्स में हमें आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। साइंस के जरिए पता चलता है कि बहुत ही जल्द ये दुनिया पूरी तरह से तहस नहस होने वाली है। यहाँ पर एक पृष्ठ भी मौजूद था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट की बात को सुन लिया। वो नहीं चाहता था कि यह बात बाहर दुनिया को पता चले, इसीलिए वो आर्कियोलॉजिस्ट के पानी में जहर मिलाकर उसे पिलाने की कोशिश करता है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट उस पानी को फेंक देता है और कहता है कि आज हमने बहुत ही बड़ी खोज को निकाला है, आज तो जश्न मनाना चाहिए। वो अपने असिस्टेंट से शैंपियन लाने के लिए भेज देता है कि तभी अचानक उसी समय उसी पिरामिड्स के करीब ही एक बहुत ही बड़ा एलियन शिप उतरता है, जिसके अंदर से बड़े बड़े रोबोटिक्स एलियन बाहर निकल कर आते हैं और सीधा पिरामिड के अंदर आकर एक अजीब सा दिखने वाला चाबी को लगाता है और वो पिरामिड खुल जाता है। यहाँ पर खड़ा हुआ आर्कियोलॉजिस्ट ये सब देखकर हैरान परेशान हो गया कि तभी उन एलियंस ने पल झपकते ही उसे बेहोश कर दिए। जिसके बाद एलियन जब उस पिरामिड के अंदर गया तो यहाँ के चारों कोनों से 4 पत्थर हवा में उड़ने लग जाते हैं। देखते हैं कि ये चारों पत्थर 4 अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी हवा, पानी, मिट्टी और आग। और इन्हीं चारों पत्थरों के बीच में 5th एलिमेंट को भी रखा गया था। ये आखिर 5th एलिमेंट क्या था, इसकी तो अभी जिक्र नहीं की जाती। पृष्ठ एलियन से कहता है कि आप इसे नहीं लेकर जा सकते, अगर आप यहाँ से लेकर चले भी गए तो दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। जिस पर एलियंस कहने लगते हैं कि हम खुद इस एलिमेंट्स की रखवाली करेंगे, नहीं तो दुश्मन आकर इन एलिमेंट्स को यहाँ से निकाल लेंगे। एलियंस कहते हैं कि जब जमीन को इस एलिमेंट्स को जरूरत पड़ेगी तब हम इन्हें जमीन पर वापस लेकर आएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट का जो असिस्टेंट था वो यह सब देखकर पहले से ही खबर जाता है। उसने फौरन एलियन के ऊपर गोली चला डाली। गोली जाकर पिरामिड पर लग गई और पिरामिड बंद होने लग गई। एलियन ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने तो लगा, लेकिन उसका साइज बड़ा होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया। और जब यह बात वो समझ गया कि मैं अब बाहर नहीं निकल सकता, तो उसने पृष्ठ को इस पिरामिड्स की चाबी दे दी और कहा कि अपने वारिसों को इन सब चीजों के बारे में बताते रहना। ये अंदर वाला एलियन पिरामिड में फंस कर मारा जाता है, लेकिन उसके बाकी के साथी उन चारों एलिमेंट्स को लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद इस कहानी को सीधा 300 साल का वक्त में आगे लेकर जाया जाता है। यहाँ पर हमें सन 2263 का सीन दिखाया जाता है। पता चलता है कि एक फायरबॉल काफी तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। नासा के लोग इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि अर्थ को बचाया जा सके, लेकिन यहीं इसी मीटिंग में एक पृष्ठ भी मौजूद था जो उनसे कहता है कि आप लोग इसे तबाह नहीं कर सकते और जमीन को बचाने के लिए जल्द ही कुछ एलियंस अर्थ पर आएंगे जिनके पास 5 एलिमेंट्स हैं, जिससे ये दुनिया बच जाएगी। हमें पता चला है कि ये पृष्ठ कोई और नहीं बल्कि उसी 1914 में दिखाए जाने वाले पृष्ठ का ही वारिस था। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को इस पृष्ठ की बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो अपने कुछ छोटे स्पेसशिप को उस आग के गोले के पास भेजते हैं, यह जानने के लिए कि आखिर वो छोटा आग का गोला असल में है क्या वो कोई स्पेसशिप है या उसके अंदर कोई एलियन है। इसीलिए ये लोग उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो आग का गोला इतना ज्यादा हिट था कि उसके करीब उनका स्पेसशिप ही नहीं जा पाता। इसीलिए प्रेसिडेंट उस आग के गोले को तबाह करने का निर्णय ले लेता है। देखते हैं कि ये लोग उस आग के गोले पर छोटे छोटे रॉकेट को लॉन्च करने लगते हैं, तो वो आग का गोला टूटकर गिरने की जगह और भी अपने साइज में बड़ा होने लग जाता है, यहाँ तक कि वो ह्यूमन स्पेसशिप को अपने अंदर लेकर तबाह कर देता है। प्रेसिडेंट के साथ साथ नासा के लोग भी यह देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। दूसरी तरफ अब हमें एक और स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो इसी अर्थ की तरफ बढ़ रही थी और उसके अंदर वही एलियन सवार थे जिनको हमने आज से 300 साल पहले देख रखा था, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्थ के ऊपर मुसीबत आने वाली है। इसीलिए वो अर्थ के 5 एलिमेंट्स को लेकर जमीन पर आ रहे हैं। इससे पहले कि वो अर्थ पर पहुंच पाते, किसी और प्लैनेट की छोटी छोटी एलियन शिप्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो शिप डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। अब यहाँ से सीन को काटकर हमें एक दूसरे प्लैनेट का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ॉर्ग के आदमी को कुछ एलियंस आकर कहने लगते हैं कि हमने तुम्हारा काम कर दिया है, हमने उस एलियन शिप को तबाह कर दिया है, जिसमें से जो तुम्हें चाहिए उसे हम जल्द निकालकर तुम्हारे सामने रख देंगे। पता चलता है कि ज़ॉर्ग अच्छा इंसान नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसानों को उस क्रैश हुई एलियन शिप से एक एलियन का हाथ मिलता है, जिसे वो एक मशीन में रखते हैं और उसके डीएनए को रिप्लिकेट करते हुए उसे रिजनरेट करते हैं और एक ह्यूमनॉइड एलियन बना देते हैं, जिसका नाम उन्होंने लीलो रखा। वो होश में आते ही वो बहुत ज्यादा घबराने लगी। वो जो कुछ भी बोलती है ये लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उसे एलियन वाले लैंग्वेज आती थी। उसके आर्मी जनरल उससे बात करने के लिए जैसे ही उसके पास आते हैं, तब वो अपने हाथ से पंच करते हुए ग्लास तोड़कर
यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। अब जब वो लड़की टनल से होते हुए बाहर की दुनिया में आती है तो शॉक रह जाती है यह देखकर कि बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। चारों तरफ कार्स हवा में उड़ रही होती है और बिल्डिंग्स बादलों से भी ऊंची है। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच पाता, लीलो फौरन एक कार के ऊपर जंप कर देती है। लीलो देखती है कि ये एक टैक्सी ड्राइवर था, उसका नाम कोरबन था। लीलो अपनी बात को किसी तरह उसे समझा देती है कि मुझे पुलिस से बचा लो। लीलो बार बार पृष्ठ विडो का नाम बोल रही थी। उसकी बात को समझते हुए कोरबन तेजी से अपनी कार को नीचे लेकर जाने लगता है और उसे पृष्ठ विडो के पास लेकर आता है। पृष्ठ जैसे ही लीलो की बॉडी को चेक करते हैं तो उसके हाथ पर उन्हें एक खास किस्म का निशान नजर आता है, जो यह निशान 5th एलिमेंट का था और वो समझ गए कि लीलो 5th एलिमेंट है और 5th एलिमेंट दुनिया को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। यह बात सभी से छुपाने के लिए वो लीलो को अपने पास रखने का फैसला कर लेते हैं और वो कोरबन से लीलो को यहाँ पर लाने के लिए उसका शुक्रिया करते हैं। यह कहने के बाद वो कोरबन को भी यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद जब लीलो होश में आती है तब वो फ्रिज से खाना निकालकर खाने लग जाती है। खाना खाते हुए कंप्यूटर के जरिए पिछले कई सालों का डेटा अपने माइंड में सेव कर लेती है। अब पृष्ठ उसे पूछते हैं कि पहले वाले चारों पत्थर कहाँ पर हैं? तो लीलो बताती है कि हमने पैराडाइज नाम के एक आइलैंड पर एक एलियन सिंगर के पास उसे सैफ रखवा दिया गया था। पृष्ठ अब उस बारे में आर्मी जनरल को कह देते हैं कि अगर दुनिया को बचाना है तो उन एलिमेंट्स की यानी उस चारों पत्थरों को यहाँ पर लाना होगा। तब प्रेसिडेंट कहते हैं कि यह खबर हमारे अलावा किसी और के पास हरगिज नहीं जानी चाहिए। पैराडाइज आइलैंड पर किसी ऐसी इंसान को भेजो जिसके बारे में किसी को कानो कान पता ना चले और वो वहां उस आइलैंड पर जाकर उन पत्थरों को वापस भी ला सके। पता चलता है कि उन दोनों की बातें एक छोटी सी इंसेक्ट ट्रैकर की मदद से जॉर्ग का एक साथी सुन रहा था। अब आर्मी जनरल कोरबन के पास जाते हैं, यानी उसी टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं जिसने लीलो को रेस्क्यू किया था और उसी को पैराडाइज आइलैंड का काम दिया जाता है। आर्मी जनरल उसे समझा रहे होते हैं कि किस तरह से दूसरे प्लैनेट पर जाकर उसे वो एलिमेंट्स लेकर आने होंगे कि तभी वहां की डोरबेल बज जाती है। वो मॉनिटर से बाहर देखता है तो गेट पर लीलो आई हुई थी। वो जानता था कि वो आर्मी जनरल को वो देखकर भाग जाएगी, इसीलिए वो आर्मी जनरल और उनके सभी साथियों को छुपा देता है और लीलो के लिए दरवाजा खोलता है। इससे पहले कि इन दोनों के बीच में कोई बात हो पाती, यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। दरअसल ये जॉर्ग के आदमी थे, लेकिन यहाँ वो कोरबन के बजाय किसी दूसरे घर का दरवाजा खटखटाते हैं क्योंकि कायरबन ने बड़ी ही चालाकी से अपनी नेम प्लेट को किसी और के घर के साथ चिपका दिया था। ये लोग उस घर में मौजूद आदमी को पकड़कर अपने साथ लेकर जैसे ही जाने वाले थे कि तभी यहाँ पर एलियंस हमला कर देते हैं। बाकी सभी लोगों को मारकर वो उस आदमी को खुद लेकर जाने लगते हैं। ये एलियंस भी उन्हीं चारों पत्थरों के पीछे लगे हैं, लेकिन इनका मकसद थोड़ा अलग है। ये चारों पत्थरों को हासिल कर लेने के बाद ये जॉर्ग से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि जॉर्ग ने इनके बहुत सारे साथियों को मार दिया था। इधर घर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ से सबके चले जाने के बाद कायरबन पृष्ठ और लीलो को बाहर निकालता है। इससे पहले वो उसको कुछ कहता, पृष्ठ जल्दी से उसके सर पर हमला करते हुए उसे बेहोश कर देता है और उसकी पैराडाइज की टिकट्स को लेकर जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लग जाते हैं। काफी देर बाद जैसे ही कोरबन को होश आता है तो फौरन उसे जनरल और उसके साथियों की याद आती है और जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बेचारे आर्मी जनरल और उनके साथी बर्फ में जम चुके थे। वो इनको यहीं पर छोड़कर उस जगह पर जाता है जहां से स्पेस शिप को लॉन्च किया जाने वाला था ताकि उस शिप को पैराडाइज आइलैंड तक लेकर जा सके। पता चलता है कि लीलो के साथ पृष्ठ का बेटा जा रहा था। जैसे ही वो चेकिंग करवाने ही वाले थे कि फौरन यहाँ पर कोरबन आ गया और सबसे झूठ बोलते हुए उसने कहा कि मैं लीलो का हस्बैंड हूँ तो इसीलिए मुझे उसके साथ ही जाना चाहिए। ये दोनों जाकर एयरशिप में बैठ जाते हैं और जैसे ही इस बात के बारे में जब पृष्ठ को पता चलती है कि कोरबन उनके साथ जा रहा है तो वो भी एयरशिप के अंदर घुस जाता है। ये शिप सबसे पहले एक फ्लाइंग होटल में जाती है और पता चलता है कि इसी फ्लाइंग होटल में वही एलियन सिंगर परफॉर्म करने वाली थी जिसकी तलाश में ये लोग थे। दूसरी तरफ जॉर्ग भी उस एलियन सिंगर की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन इन सब से पहले ही वो एलियन क्रिएचर जो जॉर्ग से बदला लेना चाहते हैं वो एलियन सिंगर की रूम की तलाशी करने लग जाते हैं और उस पत्थर को भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ही पत्थर वाला बॉक्स को लीलो ने चुरा लिया था और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। इससे पहले कि वो भाग पाती जॉर्ग उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। लीलो को उस समय अपनी जान भी बचानी थी क्योंकि वो जानती थी कि वो खुद
भी एक एलिमेंट है, इसीलिए वो जॉर्ग की तरफ उसी बॉक्स को फेंककर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ग उस पर अपने गन से ताबड़तोड़ फायर करता चला जाता है। लीलो अपने आप को टनल में छुपाकर बचा तो लिया, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि वो एलियंस यहाँ के कॉन्सर्ट में हमला कर देते हैं। कॉन्सर्ट में डर का माहौल बन जाता है, सभी लोग डर कर इधर उधर भागने लग जाते हैं। देखने को मिला कि एक गोली एलियन सिंगर को भी लग गई थी और उसे इस समय कोर्बन ही आकर पकड़ता है। वो एलियन सिंगर उसे कहती है कि जल्दी से जाकर लीलो को बचाओ, उसकी जान खतरे में है। ये एलियन सिंगर उसे यह भी बताती है कि वो चारों पत्थर इसी समय मेरे अंदर मौजूद है। यह कहने के बाद वो एलियन सिंगर मर जाती है और कोर्बन उसके पेट में हाथ डालकर उसके अंदर से चारों पत्थर को निकाल लेता है। इधर दिखाया जाता है कि जॉर्ग ने इस फ्लाइंग होटल में एक टाइम बॉम्ब को सेटअप कर दिया था और उस बॉक्स को लेकर अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बॉक्स को खोलकर देखता है उसे शॉक लगा कि ये बॉक्स तो पूरी तरह से खाली थे, जिसके बाद उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। दोबारा वो उन पत्थरों को हासिल करने के लिए उसी फ्लाइंग होटल में आ जाता है जहां पर उसने टाइम बॉम्ब को लगाया था, जबकि यहाँ पर कोर्बन जल्दी से लीलो को बचाते हुए पृष्ठ को लेकर यहाँ से वापस जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो पृष्ठ लेने यहाँ पर आया तो उसे देखने को मिला कि जॉर्ग के एलियंस दुश्मन पृष्ठ को अपने गन पॉइंट पर ले रखा है। उसने एलियन के मालिक को ही शूट कर दिया और जल्दी से पृष्ठ को लेकर यहाँ से जाने लगा और इतने में ही यहाँ पर जॉर्ग भी आ गया कि तभी टाइम बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है। अच्छी बात तो यह था कि कोर्बन को एयरशिप में धमाके की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि वो चंद मिनट पहले ही यहाँ से रवाना हो चुका था। ये लोग सीधा इजिप्ट के उन पिरामिड्स में जाते हैं जहाँ पर पहले उन एलिमेंट्स को रखा गया था। ये लोग अब उन चारों पिलर्स पे उन एलिमेंट्स को रख देते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनके रखने से भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तभी कोर्बन को याद आता है कि ये चारों एलिमेंट्स हवा, पानी, मिट्टी और आग को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वो जल्दी से एक ने उस पर फूंक मारता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। पृष्ठ एक पत्थर पर अपना पसीना डालता है तो वो भी एक्टिवेट हो जाता है। पृष्ठ का बेटा दूसरे एलिमेंट के ऊपर मिट्टी डालता है तो फिर यह भी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अब ये लोग आग को कहां से ला पाते, वो भी इस जलती डेजर्ट में। अच्छी बात यह था कि कोर्बन के पास एक मैच बॉक्स था जिस माचिस के अंदर एक ही मैच स्टिक बची हुई थी। उसने बहुत ही उम्मीद से उसे जलाया और इस तरह चौथा पत्थर यानी आग वाला एलिमेंट भी एक्टिवेट हो गया। ये चारों पत्थर एक्टिवेट होते हैं। ये चारों पत्थर अपने कनेक्शन लीलो के साथ जोड़ते हैं, यानी फिफ्थ एलिमेंट के साथ बनाते हैं, जिसमें से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है। वो तेज रोशनी जाकर उस जलते हुए आग के गोले को फ्रिज कर देती है, जो अर्थ को तबाह करने के लिए हर सेकंड अर्थ के करीब आता जा रहा था। वो आग का गोला वहीं पर रुक जाता है और इस तरह फाइनली ये लोग दुनिया बचा लेते हैं। और ऐसे ही इनका मिशन भी सक्सेसफुल होते ही ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।